साथियों, आपका अपना चैनल गुरु संजय में स्वागत है। आज आप लोग आयत के बारे में जानेंगे। आयत किसे कहते हैं, आयत के परिमाप के बारे में जानेंगे, इनके भुजा के बारे में जानेंगे, कोण के बारे में जानेंगे, चारों कोणों का योग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और इसके विकर्ण के बारे में भी जानेंगे। तो आइए हम समय न गवाते हुए सीधे आयत पर चलते हैं। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा समांतर एवं बराबर हो, उसे आयत कहते हैं। मतलब एक ऐसा चतुर्भुज होगा जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होगा और एक दूसरे के समांतर होगा। जैसे यहाँ पर आकृति में आप देख सकते हैं, ये आपका आयत है। ये आयत है। इसके संकेत से हम समझ जाएंगे कि एक दूसरे के समांतर एवं बराबर है। यहाँ पर जो है इसके सामने ये भुजा के सामने ये भुजा है और इस भुजा के सामने ये भुजा है। ए बी सी डी, ये आयत है। आयत मतलब आमने सामने की भुजा बराबर एवं समांतर। इसके सामने ये भुजा और इसके सामने ये भुजा एक दूसरे के बराबर है एवं समांतर है। अब हम जानेंगे कि आयत के गुण के बारे में जानेंगे, क्या क्या गुण होता है। जैसे यहाँ पर चार भुजा है, चार भुजा है और चार भुजा कौन कौन है? ए बी है, बी सी है, सी डी है और ए डी है। ए बी और सी डी दोनों बराबर है एवं समांतर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे, ए बी बराबर सी डी एवं बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी है। उसके बाद चार कोण है, चार कोण है। चार कोण कौन सा है? और चारों कोण जो है 90 डिग्री का है। यहाँ पर देख लीजिए, यह भी चारों कोण, ये भी कोण समकोण है, यह भी कोण समकोण है। समकोण अर्थात 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री है तो यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री और यह भी 90 डिग्री है। तो चार कोण है। और चार कोण कौन सा है? कोण ए है, बराबर कोण बी है, बराबर कोण सी है और बराबर कोण डी। और चारों कोण बराबर है मतलब 90 डिग्री है और समकोण है। इसके चार शीर्ष होते हैं, चार शीर्ष। चार शीर्ष कौन कौन है? शीर्ष किसे कहते हैं? तो शीर्ष जैसे यह भुजा इधर की ओर आ रही थी और यह भी नीचे की ओर आ रही थी, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या प्रतिच्छेद करती है उसे हम शीर्ष कहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर चार जगह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। जैसे यहाँ पर ये भुजा इधर की ओर जा रही थी, यह भी इधर की ओर जा रही थी, यहाँ पर और यहाँ पर चार शीर्ष है। कौन कौन है? ए बी सी एवं डी है। उसके बाद हम जानेंगे इसके विकर्ण के बारे में। विकर्ण किसे कहते हैं? दो विकर्ण है और दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर है। दोनों विकर्ण बराबर है। दो विकर्ण है। कौन कौन सा है? जैसे इसमें कोई भी, इस चतुर्भुज में कोई भी सबसे बड़ा रेखा खींचना हो तो कैसे रखेंगे तो यह सबसे बड़ा होगा। तो इसको इस ए से सी को हम मिला देंगे तो सबसे बड़ा यही होगा रेखा। इसमें यह होगा, बी डी होगा और दोनों जो है एक दूसरे के बराबर है। तो ए सी, विकर्ण ए सी बराबर कौन सा है? बी डी होगा। इसे हम विकर्ण कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि इसके चारों कोणों का योग कितना कितना होता है। तो आयत के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है? तो आप जानते हैं कि एक कोण 90 डिग्री का है, तो चारों कोण मिलाकर के कितना डिग्री का होगा? ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90। चारों को हम जोड़ेंगे
तो 90 प्लस 90 प्लस 90 और प्लस 90 सभी को हम जोड़ देंगे तो 360 डिग्री होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आयत के चारों कोनों का योग कितना होता है तो आप सीधे बोलेंगे 360 डिग्री होता है। अब हम जानते हैं आयत के परिमाप के बारे में जानते हैं। आयत के परिमाप, आयत के परिमाप क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आयत के परिमाप जैसे यह भुजा है, यह भुजा है, यह भुजा है और यह भुजा है, सभी को हम जोड़ देंगे। अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो यह भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर होगा और ये 2 सेंटीमीटर होगा तो यह भी 2 सेंटीमीटर होगा। सभी को हम जोड़ देंगे तो यही इसका परिमाप होता है। जैसे यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड है, इस सभी कोर वाले जो है, काट वाले ये जो भुजा है, इस सभी को हम जोड़ देंगे तो यही इसका परिमाप कहलाएगा। आप इस पर एक धागा को भी इस प्रकार रख देंगे और यहाँ पर ऐसे रख देंगे और सभी को जोड़ देंगे। यही जो लंबाई होगा चारों साइड का, यही इसका परिमाप होता है। कोई भी आकृति हो, अगर आप फार्मूला नहीं जानते हैं तो आप सीधे सभी भुजा को जोड़ देंगे तो वही उसका परिमाप होगा। तो आप क्या करेंगे, आयत के परिमाप निकालने के लिए इसमें 2 चौड़ाई है, ये एक चौड़ाई है और ये चौड़ाई है, तो इसको हम लिखेंगे, इसको चौड़ाई को b कहते हैं और इसको लंबाई को l कहते हैं। 2l प्लस 2b। अब इसमें दोनों में है 2, हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा l प्लस b। l मतलब लंबाई या b मतलब चौड़ाई, ब्रेथ। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, फार्मूला निकल कर आ गया। आयत का अगर परिमाप पूछा जाए तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब जानते हैं आयत के क्षेत्रफल के बारे में। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, किसे कहते हैं? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जैसे आयताकार आकृति है, इसको हम रंग देंगे और रंगने के बाद हम पता करना चाहेंगे कि यह कितना स्क्वायर मीटर है, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना किलोमीटर स्क्वायर है, तो यह कितना होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, तो आप सीधे लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देंगे, वही आयत का क्षेत्रफल कहलाता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। अब जानते हैं आयत के विकर्ण के बारे में। अगर भुजा दिया हुआ रहेगा, अगर भुजा दिया हुआ रहेगा और विकर्ण निकालना होगा तो आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। इस प्रकार आप आयत के विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे।